दोस्तों नमस्कार। 4 पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों चुनाव ऑब्वियसली मौसम जो है वो खिला हुआ है, सर पर है। पूरे देश में बहुत कुछ हो रहा है। आज अभी जस्ट 31 मार्च है, तो आज आपको ये भी पता होगा कि इंडिया अलायंस जो है उसका एक बहुत बड़ा आज महासम्मेलन जो है दिल्ली में चल रहा है, और बहुत सारे वहां भी जो है तीखे तेवर दिखाए जा रहे हैं। आपको ये भी पता है कि कांग्रेस से जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1800 करोड़ के आसपास की रिकवरी जो है पेनल्टी के साथ मांगी हुई है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 600 वकीलों ने, जिस पर हमने कार्यक्रम किया गर्ग साहब के साथ, कि 600 वकीलों ने एक तरह से सीजेआई जो हमारे हैं चंद्रचूड़ साहब, उनको एक तरह से प्रेशराइज करने के चक्कर में एक चिट्ठी जो है मिलकर लिखी हुई है, और उस पर फिर प्रधानमंत्री अपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट भी लिख देते हैं उनके समर्थन में। कांग्रेस के 50 साल पुराने कार्यकाल को याद करवाते हुए ये भी हो रहा है। लेकिन दूसरी ओर गुजरात में गजब का खेला हो रहा है भाई साहब। खबर में हम गुजरात संबंधित बात करने वाले हैं। गुजरात में 7 सीटें ऐसी है जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने, जहां पे जो अपने उम्मीदवार लोकसभा के जो घोषित किए हैं उनमें से 2 को तो बदलना पड़ा, लेकिन जो बदले हुए उम्मीदवार है उनके खिलाफ भी विरोध और बगावत के सुर जो है वो बड़े जोर शोर से उठ रहे हैं। और 7 ऐसी सीटें हैं जहां पे बड़ी परेशानी का सामना उनको करना पड़ सकता है। उसमें से एक सीट राजकोट, राजकोट की वो सीट जिस पर लगातार हम आपको अपडेट देते आ रहे हैं। राजकोट की लोकसभा की वो सीट जहां पर उम्मीदवार है पुरुषोत्तम रूपाला। पुरुषोत्तम रूपाला भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेताओं में से एक है। वो केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री पद पे अभी भी जो है वो विराजमान है। वो राज्यसभा के सांसद हैं और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उनको कहा गया है। वो अमरेली जिले से आते हैं, लेकिन फिर भी उनको राजकोट से लड़ाने की बात जो है वो सोची गई। इसलिए एक तरफ से एक विद इन दी पार्टी एक माहौल तो था ही कि भाई राजकोट से ही किसी उम्मीदवार को टिकट क्यों नहीं दी गई, अमरेली जिले के उम्मीदवार को राजकोट क्यों भेजा गया, ये तो था ही। ये सब के होते हुए पुरुषोत्तम रूपाला ने कुछ ऐसी गलती कर दी है जिसको लेकर हमको एक मुहावरा याद आ रहा है। एक मुहावरा है कि लेने गई पूत और हो आई खसम। मतलब कि बेटा लेने गई बहन जी और पति को खुआई। इस तरह का कुछ माजरा जो है वो दिख रहा है पुरुषोत्तम रूपाला के साथ। मतलब कि एक समाज को खुश करने के लिए गए, दलित समाज को खुश करने के लिए गए, और उन्होंने बड़ी बुरी तरह से क्षत्रिय समाज को इतना नाराज कर दिया कि पूछे मत। और फिर से जब वो क्षत्रिय समाज की माफी मांगते हुए उनको खुश करने के लिए गए, तो उन्होंने फिर से कुछ ऐसा बोल दिया जिससे दलित समाज बहुत ही नाराज हो गया। और अब तो क्षत्रिय समाज की ओर से भी उनके खिलाफ फरियादें हुई है, और अब दलित समाज की ओर से भी उनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो है वो फरियाद हो चुकी है। और क्षत्रिय समाज हो या दलित समाज हो, सब लोग जो हैं इनकी एक आवाज में, एक सुर में ये मांग है कि पुरुषोत्तम रूपाला से जो उनको जो टिकट दिया गया है लोकसभा चुनाव लड़ने का, वो टिकट उनसे वापस ले लिया जाए और उनको जो है इनकी जगह किसी और को लड़ाया जाए। लेकिन इनको तो अब हम जो है सहन नहीं करेंगे। ये एक आवाज में ये मांग उठ रही है। ये बड़ी गजब की सिचुएशन है। इतने वरिष्ठ और इतने उम्रदराज आदमी, 70-75 के आसपास की उनकी उम्र होगी। अब उन्होंने क्या कह दिया जब क्षत्रिय समाज का सम्मेलन हुआ। ये जयराज सिंह जाडेजा, वो खबर भी हमने आपको सुनाई थी कि जयराज सिंह जाडेजा जो कि पूर्व विधायक हैं गोंडल से, बड़े बाहुबली माने जाते हैं, और वो जब उन्होंने सम्मेलन बुलाया और कहा कि बस ये मामला खत्म करो, अब जो हो गया हो गया, ये बुजुर्ग व्यक्ति है, वो अपने कहने पे माफी मांग रहे हैं, तो आपको फिर इसको माफ कर देना चाहिए। और उन्होंने एक तरह से अपने ही समाज को, क्षत्रिय समाज को थोड़ा थोड़ा उनका सुर जो था वो धमकाने वाला भी था। तो जयराज सिंह के खिलाफ भी क्षत्रिय समाज में बहुत सारी आवाजें उठी और कहा कि समाज जो है उसको आपकी मिल्कियत नहीं है। विशेष रूप से जो बहनें हैं, माताएं हैं क्षत्रिय समाज की, वो इस बार जो है जैसे रणचंडी रूप धारण किया, वो उन्होंने तलवार खींच ली, कहा कि हम माफ नहीं करेंगे रूपाला को। क्योंकि रूपाला ने ये कहा था कि अंग्रेजों के साथ जो है वो
राजा महाराजाओं ने बेटी रोटी का संबंध जो है वो दमन के आगे झुक के वो संबंध जो है वो स्थापित किया था। अब इसको लेकर बहुत गुस्सा है, बहुत क्रोध में है राजपूत महिलाएं, हमारी बहनें और माताएं। अब ये मामला कहीं कहीं भी मतलब वो वहां तक पुरुषोत्तम रूपाला जो है वो क्षत्रियों की आस्था का एक बहुत बड़ा स्थान है। एक आश्रम है सौराष्ट्र में, वहां पे एक लाल बापू करके एक महंत और ये संत जो हैं वो उसको रहते हैं और क्षत्रियों की बड़ी आस्था का स्थान है। वहां भी वो गए पुरुषोत्तम रूपाला, उनका भी आशीर्वाद लिया और कहा कि आप समाज जो है क्षत्रिय समाज को कृपया करके समझाइए कि वो मेरे विरुद्ध ये जो उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है, ये मतलब तलवार जो उठाई है वो म्यान कर दे। लेकिन लाल बापू ने भी यही कहा कि भाई देखिए मैं तो शांति हो, सबका भला उसकी मैं प्रार्थना करता हूँ। बाकी विशेष रूप से उन्होंने कोई इंटरफियर नहीं किया। इसके बाद क्या हुआ, ये जो जयराज सिंह के साथ जो गोंडल में एक गांव में जो एक सभा हुई, सम्मेलन हुआ जिसमें कुछ क्षत्रिय लोग उपस्थित थे, वहां पुरुषोत्तम रूपाला ने एक और गलती कर दी। क्या गलती की? उन्होंने कहा उस कार्यक्रम में क्षत्रियों को खुश करने के लिए कि दलितों का जो कार्यक्रम था, जो भजन का कार्यक्रम था करसन सागठिया साहब का, वहां पे मैं चला गया था, लेकिन वो कार्यक्रम तो वैसे भी कोई काम का ही नहीं था, तो हम तो वैसे ही वहां पहुंच गए थे। ये तो मेरी गलती है कि हम ऐसे पहुंच गए, क्योंकि वो तो कोई काम का था ही नहीं। मतलब कि दलित कार्यक्रम में, जहां दलितों के कार्यक्रम में वो पहुंचे, वो कार्यक्रम बेकार था। ये कह के दलितों का गुस्सा भी जो है, दलितों का आक्रोश जो है, वो भी उन्होंने जो है अपने सर पे मोड़ लिया। तो हुआ क्या, जूनागढ़ जिले के वंथली तालुका से एक दलित सामाजिक कार्यकर्ता ने इनके ऊपर एक एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो है फरियाद दर्ज करवाई। क्या कहते हैं वो भाई साहब, हम आपको सुनाते हैं, ये सुनिए गुजराती में, हिंदी में आपको फिर उसका सार बता देंगे। अजय वाणवी, सामाजिक कार्यकर वंथली। થોડા દિવસ પહેલા રાજકોટ દલિત સમાજના કાર્યક્રમમાં રાજકોટ લોકસભાના ભાજપના ઉમેદવાર પરસોત્તમભાઈ રૂપાલા દ્વારા ક્ષત્રિય સમાજને માનહાનિ થાય તેવા જે શબ્દોનો પ્રયોગ કરેલો હતો, જેથી સમગ્ર ગુજરાતના ક્ષત્રિય સમાજ રોષમાં હતા અને આ રોષને ઠાળવા માટે ગઈકાલે ગોંડલ ખાતે પરસોત્તમ રૂપાલાની માફીનો કાર્યક્રમ એક યોજાયો હતો। આ માફીના કાર્યક્રમમાં ક્ષત્રિય સમાજને વાલા થવા માટે દલિત સમાજને ઉતારી પડવાના જે એના હાવભાવ અને જે વાણીવિલાસ હતો, એનાથી સમગ્ર ગુજરાતના અને સમગ્ર ભારતના દલિત સમાજની આસ્થાને, એની લાગણીને ઠેસ પહોંચી છે। મેં આજે વંથલી ખાતે લેખિત ફરિયાદ આપી અને પરસોત્તમ રૂપાલા વિરુદ્ધ એટ્રોસિટી એક્ટ મુજબ ગુનો દાખલ કરવા માટે અરજી આપેલી છે અને આગામી 48 કલાકમાં જો ફરિયાદ દાખલ નહીં કરવામાં આવે તો નામદાર કોર્ટની અંદર હું ફરિયાદ દાખલ કરાવીશ। શું માંગણી? માંગણી તો એવી જ છે કે જો દલિત સમાજની લાગણી દુભાતી હોય અને ક્ષત્રિય સમાજની પણ લાગણી દુભાતી હોય, જે આ માનસિકતા છે, આવા માનસિકતાવાળા લોકોને રાજકોટ તો ઠીક છે પણ સમગ્ર ગુજરાતમાં ક્યાંય પણ લોકસભાની કે ધારાસભાની ટિકિટ ન ફાળવવી જોઈએ। જો ખરેખર ભાજપમાં દલિત સમાજ માટે થોડો પણ એક માનની લાગણી હોય તો ખરેખર આ। ये भाई साहब कह रहे थे कि उन्होंने पुलिस फरियाद की है दर्ज, अगर पुलिस उसकी फरियाद को नहीं एफआईआर के तौर पे दर्ज करेगी तो वो सीधा कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट के जरिए दरखास्त करेंगे कि ये रूपाला के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत समाज के अपमान की एफआईआर फरियाद जो है वो दर्ज की जाए। वो मांग कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो कि क्षत्रियों का भी अपमान कर रहे हैं, दलितों का भी अपमान कर रहे हैं, मतलब कि इनको किसी समाज की सम्मान की, आबरू की पड़ी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को लोकसभा तो क्या विधानसभा का टिकट भी नहीं देना चाहिए और इनसे तुरंत टिकट वापस ले लिया जाए और किसी और को दिया जाए और इनको एक तरह कोने में चुपचाप जो है वो बिठा दिया जाए। अब एक और चक्कर हो गया, एक राज शेखावत साहब है करणी सेना के, यहाँ के गुजरात में, और राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है राजपूत करणी सेना जो है उसमें एक दो है ना, उसमें से एक वाली जो है उसमें उनका भी बहुत बड़ा एक रोल है और वो यहाँ भी जो है अच्छा खासा संगठन रखते हैं क्षत्रिय समाज में, राजपूत समाज में। वो भारतीय जनता पार्टी में जुड़े थे, अब उन्होंने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से जो है अलग कर दिया, इस्तीफा दे दिया और एक जो है वीडियो बाइट हमको भेजी है, तो हमने कहा कि आपको वो भी सुनाना चाहिए, वो भी आप देखिए। ये राज शेखावत है, डॉक्टर राज शेखावत,
और ये क्या कह रहे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी, ये बड़ी गंभीर बात भी कह रहे हैं, इसमें आप सुनिएगा, ये हिंदी में। जय मां करणी, जय मां भवानी, जय छात्र धर्म, जय महाकाल। आखिर क्यों मैं डॉक्टर राज शेखावत भाजपा से जुड़ा रहूं? मैंने भाजपा में प्राथमिक सदस्यता ली थी गुजरात चुनाव से पहले। उस वक्त भी मेरा जो ध्येय था वो समाज हित था, सनातन धर्म का हित था, और समाज की वजह से ही मुझे भारतीय जनता पार्टी ने स्थान प्रदान किया। और आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष में जो घोर उपेक्षा क्षत्रिय समाज की लोकसभा के टिकट के बंटवारे को लेकर की गई है, उसको देखते हुए तो बिल्कुल मुझे भाजपा से इस्तीफा दे ही देना चाहिए। और तो और भाजपा के एक केंद्रीय मंत्री द्वारा, जो गुजरात से बिलोंग करते हैं, पुरुषोत्तम रूपाला जी ने एक आयोजन में, कार्यक्रम में निम्न स्तर की टिप्पणी की है हमारे क्षत्रिय समाज को लेकर, हमारी मातृशक्तियों को लेकर, हमारी छत्राणियों को लेकर। और वो व्यक्ति राजकोट लोकसभा के भावी उम्मीदवार भी है। गुजरात का संपूर्ण क्षत्रिय आक्रोशित है। उसके पश्चात भी भारतीय जनता पार्टी की आला कमान द्वारा अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। तो मैं डॉक्टर राज शेखावत तुरंत प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी की जो प्राथमिक सदस्यता जो मैंने ग्रहण की थी विधानसभा चुनावों से पूर्व, उस प्राथमिक सदस्यता से मैं इस्तीफा देता हूं, तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देता हूं। आज के पश्चात मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पद पर स्थापित नहीं रहूंगा। समाज सर्वोपरि है मेरे लिए। आज मैं जो कुछ हूं समाज की वजह से हूं, तो समाज हित मेरा हित है। दोस्तों, रहा पुरुषोत्तम रूपाला को जवाब देने का, तो जल्द ही जवाब भी दिया जाएगा और ऐसी घटना का पुनरावर्तन न हो, उस तर्ज पर जवाब दिया जाएगा, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति क्षत्रिय समाज के लिए निम्न टिप्पणी करने से पहले 1,00,000 बार सोचे। बिल्कुल मैं तुरंत प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देता हूं। जय मां करणी, जय मां भवानी, जय छात्र धर्म। अब ये जो अंत में बात कही इन्होंने कि पुरुषोत्तम रूपाला जी को इसका जवाब दिया जाएगा, ये जवाब क्या होगा? ये जब मैं इसको सुन रहा था तो मेरे मन में ख्याल आया, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि जवाब कैसे, मतलब ठीक है आप आंदोलन कर रहे हैं, वो आप ये मांग कर रहे हैं कि इनको टिकट जो है इनसे वापस ले लिया जाए, उनको किसी और को दे दिया जाए, वो ठीक है। तो जवाब किस चीज का? क्योंकि मैं फिर सोचता हूं तो मुझे वो करणी सेना वाला वो इंसिडेंट याद आता है, जब संजय लीला बंसाली साहब को, मतलब उसको जो है चाटा बाटा पड़ा था, कुछ मारकुट हुई थी। ये पद्मावत वाली जो फिल्म थी, वो उसको लेकर जो विवाद हुआ था, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये क्या फिजिकल रूप से कुछ जो है, शारीरिक रूप से जो है पदार्थ पाठ पढ़ाना चाहेंगे क्या, हमको मालूम नहीं है। लेकिन इसको थोड़ा मुझे लगता है कि इसको गंभीरता से लेना चाहिए कि अगर गुस्सा है, और गुस्सा अगर जो है कहीं भाई इतने बड़े नेता का कोई अगर एक चाटा भी मार दे, तो उनके लिए तो वो ऐसा हो जाएगा कि जमीन फट जाए और उसमें समा जाए, है ना। जिसका अच्छा इतना बड़ा एक पॉलिटिकल करियर रहा हो, तो बीच बाजार में या तो कहीं कोई पब्लिकली एक लौंडा आके एक चाटा मार दे,
तो भी तो है, बड़ी बड़ी इज्जत चली जाती है। तो ऐसा कुछ ना हो, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे भी हो। हाँ, मतलब ये है कि चलिए, इनका ऑब्वियसली समाज के, क्षत्रिय समाज के भाई बहन, माताएं बहनें और सब जो है, सबका खून खौल उठा है इनके एक निवेदन से। अब दलितों का भी खौल उठा है, तो मतलब कि इनका अब अपने जबान पे या तो काबू नहीं है या तो जानबूझ के कर रहे हैं। दोनों में से एक चीज हो सकती है, क्योंकि तुरंत एक ही हफ्ते में दो दो गलतियां तो नहीं हो सकती। तो इसका कुछ हल हो, उपाय हो, ताकि मतलब मुझे जो एक व्यक्तिगत रूप से जो एक मेरी जो चिंता होती है वो ये होती है कि समाजों के बीच जो है अकारण जो है किसी कोई और के चलते समाज समाज के बीच में कोई आ, गैर समझ जो है, मतलब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, ये ना हो जाए, बस ये है। और स्वस्थ वातावरण बना रहे, तो यही एक उम्मीद है। यही बताना था आपको आज के इस कार्यक्रम में। अब आपने ये बातचीत सुनी है, आपको क्या लगा, अपनी राय आप जो भी सोचते हैं वो आपको लिख के कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जरूर। और बात अगर आपको हमारी सही और सच्ची लगती है, पसंद आती है, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है और गुजरात भाई उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।